जय हिंद दोस्तों, ट्रेडिंग एम्पायर के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रज्वल। तो हम जानेंगे ट्यूसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक है मैं 10 लाइक्स, जो मुझे लगता है कि आप पूरा कर ही देंगे। तो गाइस, निफ्टी को देखने से पहले हम यूएस फ्यूचर्स देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो डाउ जोन्स अभी 273 पॉइंट्स नीचे है, S&P 500 अभी 36 पॉइंट्स नीचे है और नैस्डैक 100 अभी 97 पॉइंट्स नीचे है। ठीक है, जब मैंने आज सुबह पे जब SGX निफ्टी और S&P 500 और डाउ जोन्स देखा था, तो डाउ जोन्स अराउंड 800 पॉइंट्स नीचे था। इसका सीधा सा इम्पैक्ट हमारे SGX निफ्टी पे होता है। और SGX निफ्टी अगर नीचे हो तो निफ्टी की जो ओपनिंग है वो भी डाउन ही होती है। तो आज निफ्टी अराउंड 160 पॉइंट्स डाउन ओपन हुआ। ठीक है, और निफ्टी ने फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल पे यहाँ पे आप देख सकते हो 16,929 पे लो लगाया और उसके बाद निफ्टी ने अराउंड 17,035 से लेकर 17,050 का रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, उसके बाद निफ्टी अराउंड 17,050 से लेकर 16,890 के बीच में कंसोलिडेट करती रही। इसके बाद निफ्टी ने किसी भी साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं दिया। आज दिन भर में निफ्टी में स्कैल्पिंग मूव्स ही चलते रहे और ऐसा कोई बड़ा मूव हमें आज निफ्टी में किसी ने भी ग्रैब किया नहीं होगा। ठीक है, तो निफ्टी को एनालाइज करने से पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी के जो कॉल साइड पे अराउंड 21,43,447 जो लॉट्स होते हैं सेल हुए थे और पुट साइड पे 14,17,793 जो लॉट्स होते हैं सेल हुए थे। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेटा बहुत ही ड्रामेटिक बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,000 पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसके बाद 17,100 पे और एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 17,200 पे और एक रेजिस्टेंस है कॉल साइड के लिए, और उसके बाद 17,300 पे और एक रेजिस्टेंस है कॉल साइड पे, जहाँ पे 1,27,000 लॉट्स जो है सेल किए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो पुट साइड के लिए 16,900 पे एक सपोर्ट है और उसके बाद 16,800 पे एक सपोर्ट है और उसके बाद 16,700 पे एक सपोर्ट है। तो उसी हिसाब से मैंने 100 पॉइंट्स के ही आज कल के लिए टारगेट्स निकाले हैं। अब हम निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर अराउंड 0.65 का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी मेरा इंटरनेट का इशू। ठीक है, यहाँ पे पीसीआर निफ्टी का 0.65 है, जो स्लाइटली ओवरबॉट के जोन में है लेकिन पूरी तरह से नहीं गया। आप यहाँ पे देख सकते हो 17,800 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है और 16,000 पे सबसे बड़ा पुट राइटर है। ये निफ्टी के लिए एक्सपायरी तक जोन रहेंगे। ठीक है, तो निफ्टी के लिए कल कैसे ट्रेड करेंगे और कहाँ पे हमें ट्रेड करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी को कॉल साइड पे ट्रेड करना है तो सबसे पहले जो 17,000 से लेकर 17,050 का जो जोन है, अगर निफ्टी उसे ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा जो रहेगा निफ्टी के लिए, जो होगा 17,133 का। मैंने पहले ही बोला निफ्टी के कॉल साइड पे हर 100 पॉइंट्स के बाद एक रेजिस्टेंस फेस होगा हमें, तो इस वजह से आज के टारगेट्स छोटे होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 17,133 को निफ्टी ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा जो होगा 17,200, और 17,200 के ऊपर अगर निफ्टी चली जाती है तो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा जो होगा 17,251। ठीक है, यहाँ पे 50 पॉइंट्स का ही आपके लिए टारगेट रहेगा। और उसके बाद अगर निफ्टी 17,250 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा जो होगा 17,300 से लेकर 17,320 तक
हमारा तीसरा टारगेट रहेगा, ये निफ्टी के लिए हमारा तीसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर किसी को पुट साइड में ट्रेड करना है तो सबसे पहले निफ्टी को 16,890 का जो कैंडल का लो है उसे ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। अगर उसे ब्रेक कर देती है तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए, वो रहेगा 16,809। अगर निफ्टी इसे भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए, जो होगा 16,700 का। अगेन ये भी एक 100 पॉइंट्स का ही हमारा दूसरा टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए। अगर 16,700 को ब्रेक कर देती है तो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा, जो होगा निफ्टी के लिए 16,600। ठीक है, तो आपको कल इन्हीं लेवल्स पे निफ्टी में ट्रेड करना है। तो अब हम जान लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइज, बैंक निफ्टी भी आज 200 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुई थी निफ्टी की तरह। आज निफ्टी को किसी ने संभाला है तो बैंक निफ्टी ने संभाला है। उसका रीज़न क्या है आपको भी पता होगा। ICICI बैंक्स के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। इस वजह से जो बैंक निफ्टी ने दिन भर में बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया और बहुत अच्छे से निफ्टी को भी सपोर्ट किया। आज बैंक निफ्टी ने अराउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो 35,800 के ऊपर ओपनिंग दी थी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने 35,518 का लो लगाया और फिर जो बैंक निफ्टी ने ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया वो 36,190 से लेकर 36,200 के बीच में था। और ये जो 36,200 का ये जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, वो सबसे ज़्यादा क्रूशल रेजिस्टेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने 36,200 को अराउंड 3 बार टेस्ट किया है। तो ये हमारे लिए बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा क्रूशल रेजिस्टेंस होने वाला है। तो इसी वजह से हमने उसी बेसिस पे आज कल के लिए कुछ लेवल्स निकाले। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जानने से पहले हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कॉल साइड पे 12,36,000 जो लॉट्स हुए थे सेल हुए हैं, और पुट साइड पे 10,19,000 लॉट्स जो थे वो सेल हुए थे। इन दोनों में डिफरेंस अराउंड सिर्फ 2 लाख लॉट्स का है। इसका सीधा सा इम्पैक्ट होता है कि बैंक निफ्टी किसी 2 रेंज में स्टक होकर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 35,888 से लेकर 36,200 के बीच बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में ट्रेड किया। और बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही स्कैल्पिंग मूव्स थे, तो जो बैंक निफ्टी ने भी किसी एक साइड पे बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी का जो PCR है वो अराउंड 0.82 है, और कॉल साइड पे बैंक निफ्टी के लिए 37,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है, और पुट साइड पे जो 36,000 पे बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा पुट राइटर बैठा हुआ है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर किसी को कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो सबसे पहले किसी को अगर कॉल साइड पे ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी का 36,000 के जो रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक करने का वेट करना होगा। अगर बैंक निफ्टी 36,200 का ये जो रेजिस्टेंस है इसे ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे पहला टारगेट रहेगा जो होगा 36,434, ये हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला टारगेट रहेगा। अगर 36,400 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा जो होगा 36,679, ये हमारा या 36,680 ये हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और अगर इसके भी ऊपर जाने में बैंक निफ्टी कामयाब हो जाती है तो हमारे लिए जो सबसे आखिरी और तीसरा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो रहेगा अराउंड 36,912, ये हमारे लिए कॉल साइड के लिए मेरी तरफ से आपके लिए तीसरा और सबसे आखिरी टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर किसी को पुट साइड में ट्रेड करना है बैंक निफ्टी के लिए तो सबसे पहले आपको 35,000 ये जो लो है कैंडल का
35,887। अगर इससे ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है बैंक निफ्टी, तो हमारा सबसे पहला पुट साइड के लिए टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, जो होगा 35,518 का। ठीक है, 35,518 का। और उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, जो होगा अराउंड 35,244 का बैंक निफ्टी के लिए। अगर 35,244 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चली जाती है और उसके बाद सस्टेन हो जाती है, ठीक है, तो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, जो होगा 35,000 का, जो एक मेजर सपोर्ट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए पीई और सी साइड के लिए मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं। आपको इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करना है। ए लेवल मैंने टेस्ट किए हैं ऑप्शन चेन थ्रू और प्राइस एक्शन थ्रू, तो आपको कल इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करना है। आई होप आप कल अच्छा पैसा बनाएंगे बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो अगर किसी को हमारा पर्सनल ट्रेड्स ग्रुप ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगी, उस लिंक थ्रू हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पे हम डेली मार्केट अपडेट्स और लेवल्स हर टाइम मेंशन करते रहते हैं। तो उसकी वजह से आपको पूरे बाज़ार का पूरा एक ओवरव्यू मिल जाता है कुछ लेवल्स की वजह से। और अगर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक व्हाट्सएप चैट लिंक मिलेगी, वहाँ पे आके आपको हमें एक मैसेज करना है, हम आपको पर्सनल ट्रेड्स में ऐड कर देंगे। तो लिव लाइफ, मेक मनी, हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।